Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so. You are all fine. Today we are going to start our next lecture. Now open page number 136. Word problems. Read the problems carefully. Then add or subtract to solve them. Write complete statement. कह रहे हैं कि इसे आप केयरफुली रीड करें और उसके बाद इसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये देखें और इसका कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करके अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें। सो फर्स्ट है हमारे पास दी मलिक फैमिलीज गोज शॉपिंग ऑन सैटरडे। दे बाय अ टेबल लैम्प कॉस्टिंग Rs 350, a water filter costing Rs 83, and a new bedsheet costing Rs 396. How much do they spend all together? इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि एक मलिक फैमिली है, वो शॉपिंग के लिए गई। उसने क्या ख़रीदा? एक टेबल लैम्प ख़रीदा जिसकी प्राइस थी 350। उसके बाद वाटर फिल्टर जो है उसकी प्राइस थी 83 और उसके बाद एक न्यू बेड शीट की प्राइस थी 396। सो कह रहे हैं कि हाउ मच डू दे स्पेंड टुगेदर। तो ये तीनों चीज़ें ली उन्होंने, तो उन्होंने कितने पैसे खर्च किए। सो हम एक दफ़ा और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि मलिक फैमिली जो है गर्ल शॉपिंग ऑन सैटरडे को शॉपिंग के लिए गई और उसमें उन्होंने क्या किया? दे बाय अ टेबल लैम्प कॉस्टिंग Rs 350। उन्होंने एक टेबल लैम्प लिया जिसकी प्राइस 350 थी। उसके बाद उन्होंने एक वाटर फिल्टर लिया जिसकी प्राइस 83 थी। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एंड अ न्यू बेड शीट कॉस्टिंग Rs 396। उसके बाद उन्होंने एक नई बेड शीट ली जिसकी प्राइस 396 थी। हाउ मच डू दे स्पेंड, उन्होंने कितना जो है वो खर्च किया। सो हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन्होंने क्या ख़रीदा था। उन्होंने टेबल लैम्प ख़रीदा था। हम लिख लेते हैं टेबल लैम्प प्राइस कितनी थी? टेबल लैम्प प्राइस वो हमारे पास कितनी है? टेबल लैम्प प्राइस इन्होंने हमें दी हुई है टेबल लैम्प कॉस्टिंग Rs 350। तो इसकी प्राइस है हमारे पास Rs 350। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने हमें दिया हुआ है फिर वाटर फिल्टर, तो हम उसकी अब देख लेते हैं वाटर फिल्टर प्राइस की। WATER वाटर FILTER फिल्टर प्राइस, तो ये हमारे पास दी हुई है Rs 83। तो ये आ जाएगी Rs 83। नेक्स्ट उसके बाद क्या की हुई है कि न्यू बेड शीट प्राइस, तो हमारे पास बेड शीट की क्या प्राइस आ जाएगी? बेड शीट की प्राइस है हमारे पास 396। सो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि टोटल जो उन्होंने मनी स्पेंड की है वो कितनी की है। तो हमारे पास जो टोटल प्राइस आ जाएगी इन तीनों की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो टोटल प्राइस कैसे पता चलेगी? जब तक हम इन तीनों को ऐड नहीं करेंगे। सो अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 350, ठीक है। ये 1 टाइम्स 100 तक है और ये 1 टाइम्स तक है और ये 1 टाइम्स 100 तक है, तो 100 वाली पहले लिख लेते हैं। उसके बाद है Rs 396 और उसके बाद है Rs 1s में 3 आ जाएगा और 10s में 8 आ जाएगा। नाउ इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में जब 4 ऐड करेंगे 14। 14 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो 2 हमारे पास इधर आ जाएगा और ये 2 हमारे पास 10th कॉलम में चला जाएगा। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 829 आंसर आ जाएगा। सो टोटल प्राइस कितनी आ गई हमारे पास? Rs
829। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कह रहे हैं कि फॉर हर बर्थडे सलमा गेट Rs 500 फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। शी बाय अ बुक कॉस्टिंग Rs 160 एंड बोर्ड गेम कॉस्टिंग Rs 254। हाउ मच मनी डज शी लेफ्ट। कह रहे हैं कि सलमा की बर्थडे पर उसने अपनी दादों ने उससे 500 रुपीज़ दिए, उसने दादों से 500 रुपीज़ लिए और उसमें से उसने क्या किया कि उसने एक बुक ख़रीदी जिसकी प्राइस 160 रुपये है और उसमें से एक उसने बोर्ड गेम ख़रीदी जिसकी प्राइस 254 है। तो आप ये बताएं अगर 500 में से उसने 160 इधर ख़र्च किए और 254 इधर ख़र्च किए, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करके बताएं कि उसके पास कितनी मनी बची। तो पहले हम देख लेते हैं कि सलमा के पास पैसे कितने हैं। इसने एक बुक ख़रीदी जो कि Rs 160 की थी। देन उसके बाद क्या किया उसने, एक बोर्ड गेम ख़रीदी। वो हमारे पास कितने की थी, वो हमारे पास थी 254 की। सो अब हमने क्या करना है कि उन्होंने उसके पास पैसे 500 थे, उसमें से उसने एक बुक ख़रीदी 160 की और एक गेम ख़रीदी 254 की। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि उसके कितने पैसे उसके पास बचे। सो पहले हम देख लेते हैं कि उसने खर्च कितने किए। हमने फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। हम 254 को और 160 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4। 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 4। सो इसने कितने स्पेंड किए, Rs 414। अब हमने देखना है कि उसके पास जो है वो लेफ़्ट कितने मतलब बच कितने गए हैं। तो अब हमने देखना है कि उसके पास कितने बच गए हैं। तो हम टोटल जो उसके पास अमाउंट थी उसमें से जो उसने ख़र्च किया वो माइनस कर देंगे। 500 में से 414 को हम माइनस कर देंगे। तो जब 500 में से 414 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से जब 4 माइनस होगा 6, 9 में से 4 माइनस हो 9 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 में से 4 माइनस होकर 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो रकम बची है वो है 86 रुपीज़। सो हमारे पास आंसर आ गया शी हैव लेफ्ट Rs 86। तो यहाँ पर यही हमारे पास इसका आंसर है। सो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपने क्वेश्चन अपनी नीट कॉपीज़ पर अटैम्प्ट करने हैं और इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड हैं। जो काम आपको भेजा जा रहा है वो रेगुलर करें। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट। खुदा हाफिज़।